इस समय जिस जगह पर बैठकर या फिर खड़े होकर इस वीडियो को आप देख रहे हैं वह कभी 8500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी या फिर यह जगह पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको करोड़ों साल पहले लेकर जाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। पृथ्वी के बनने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारे सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ। करीब 4.6 अरब साल पहले गैस का गुब्बारा, जिसमें अनेक पार्टिकल्स मौजूद थे, उसे नेबुला कहा जाता था। ये सब आपस में टकराकर अलग अलग हिस्सों में जुड़ गए और एक सर्कल के रूप में घूमने लगे, जिसे आज हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम के बीच में एक बड़ा टुकड़ा या प्रोटोप्लैनेट मौजूद था, जो आगे चलकर अर्थ का रूप लेने वाला था। ये प्रोटोप्लैनेट करीब हजारों सालों तक सोलर सिस्टम में मौजूद बड़े पत्थरों और ग्रहों से टकराने लगा, जिस कारण अर्थ का साइज और डेंसिटी बढ़ती गई। इस समय एक अद्भुत घटना शुरू हो गई, जिसमें पृथ्वी के अट्रैक्शन की वजह से चारों तरफ खाली पदार्थ घूमने लग गए, जिसे एक्रीशन कहा गया। पृथ्वी के आसपास घूमते छोटे मिनरल से बड़े उल्कापिंड पृथ्वी के सर्कल में गिरते गए और पृथ्वी की डेंसिटी बढ़ती गई। बढ़ते साइज और डेंसिटी के कारण इस प्रोटोप्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ता गया, जिसका सबसे बड़ा कारण था बढ़ती हुई रेडियो एक्टिव डीके और ग्रेविटेशन। बड़े और हैवी मटेरियल्स प्रोटोप्लैनेट के सेंटर में जाते रहे और हल्के मटेरियल उसके सरफेस पर आने लगी और इस तरह अर्थ का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसमें मेटेलिक कोर, सेमी फ्लूइड मेटल और सॉलिड क्रस्ट था। मगर ये सभी एक पिघले हुए पृथ्वी के रूप में थे। जैसे जैसे दूसरे मटेरियल पृथ्वी पर गिरते गए, इसका सरफेस ठंडा होता गया और पृथ्वी की सतह बनने लगी, जिसमें निर्माण हुआ माउंटेन और बाकी कंपाउंड्स जो पहले से अर्थ के एटमॉस्फेयर में थे, वह सब ठंडा होकर ओशन और एटमॉस्फेयर में बदल गई, जिससे निर्माण हुआ जीवन का। और इसी एटमॉस्फेयर ने बाकी ऑर्गेनिज्म को बदलने में मदद करी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।